नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एसएम अफसल, हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे लफ्ज़ कसर निकालना। कसर निकालना क्या चीज़ है? अगर इसकी मायने की तरफ जाते हैं तो किसी कमी को पूरा करना या बदला लेना या खला को पूरा करना, इसको काफ़ी यानी इसके लुग़वी मायने बनते हैं। कसर निकालना, पहली बात यह है कि कसर जो है वो निकालना किसके बस में है और क्या ऐसा काम होता है जिसमें थोड़ी बहुत कसर जो है वो रह जाती है और उसको फिर पूरा करने के लिए क्या तदबीर करते हैं। दो तरीक़ेकार होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कमी पूरी करने के लिए, कसर निकालने के लिए, हम वक्ती तौर पे काम को निकालने के लिए या उस फेज़ से गुज़रने के लिए कुछ नेगेटिव इक़दामात कर जाते हैं, जिससे हम कहते हैं चलो जी ये इसकी कसर पूरी हो गई। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं कि जिसमें हम इंतज़ार करते हैं अपनी बारी आने का कि अब हमारी बारी आएगी तो फिर हम यहाँ पर कसर निकालेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुछ खाने पीने में है, कुछ नींद में है, कोई अपना आमदो रफ्त में है, जिसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं इंसान के साथ, तो उसकी फिर कसर निकालते हैं हम बड़े हिसाब किताब से, बड़ी एक प्लानिंग करके। कसर निकालने की नौबत जो है ये आती कब है, ये भी एक सवाल उठता है। ये हमेशा अमूमन उस वक़्त आएगी जब हमारा फोकस, हमारी तवज्जो जो है उस काम की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसके बाद फिर हम इस कसर निकालने को अहमियत देते हैं या फोकियत देते हैं, ये इसके पीछे फिर पड़ जाते हैं। अमूमन कई अफराद अपनी ज़िंदगी में कसर निकालने के चक्कर में जो पहले का काम किया होता है उसको भी बिगाड़ पैदा कर लेते हैं। आपको एक टारगेट दिया जाता है 10 दिन का या 20 दिन का या 30 दिन का, तो आप उस 10 दिन या 20 दिन को बड़ा लाइटली लेकर लाइफ के अंदर चलते रहते हैं और बिल्कुल जो आखिरी लास्ट स्टेज होती है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की या उस बात को कहने की या उस काम के ऊपर अमल दरामद करने की, उस स्टेज में कसर निकालना जो है हम लोग शुरू कर देते हैं कि जी अब ये कुछ मोमेंट्स रह गए, कुछ दिन रह गए, तो ये दिन रात लगाकर तो अब इसकी जो कमी है ये हम पूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ से बुनियाद या यहाँ से काम की ख़राबी जो है ये शुरू होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रोसीजर में होती हैं। एक टाइम फ्रेम अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया हुआ है, एक इंसान ने बनाया हुआ है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमको काम करते हैं तो उसमें कसर नहीं रहती, उसमें कमी पूरी करना जो है वो नहीं आती। अब जैसे उस टाइम फ्रेम से हम हटते हैं और कसर निकालने के चक्कर में आते हैं, फिर हमें जुगाड़, एक लफ्ज़ है जुगाड़ करना। जुगाड़ उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें आप ऑल्टरनेट कोई चीज़ कर जाएं, यानी कहीं पर अगर चाय की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर 100 बंदों की है और उसकी क्वांटिटी कम है तो उसमें आप पानी डाल, ये जुगाड़ वाला काम हो गया। कहीं दूध की मिकदार को बढ़ाना है, उसमें पानी डाल दी, ये जुगाड़। तो ये नेगेटिव चीज़ें जो है ना ये चलती हैं इंसान के साथ, जिसकी वजह से हम ये कसर पूरी करने का सिलसिला जो है साथ साथ चलते हैं। अच्छा, इसी चीज़ से रिलेटेड एक और बड़ी काम की बात यहाँ एक शायद हो सकता है आप इत्तफाक करें इससे। कुछ लोग अपनी कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में जिसमें वो लाइफ टाइम के लिए ये कसर निकाल नहीं सकते। अच्छा, वो फिर कोई और कसर निकालता है उस चीज़ की, यानी आपने कोई चीज़ बनाई तो उसमें कोई कसर रहेगी तो वो दूसरा आके उसको पूरा करेगा, फिर दूसरे ने वो उसके अंदर भी कसर छोड़ दी, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, तो इस तरह भी ज़िंदगी एक रवां दवां चलती रहती है। अब हमने ये देखना है कि हमारे अंदर की ज़ात के क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सोचें, क्या क्या काम जिसकी कसर निकालनी है, मैंने और आपने कमी पूरी करनी। अच्छा, कमी जो है वो पूरी करनी है 6 फीट नीचे जाने से पहले पहले, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब हम अपनी कसरें खुद निकालना शुरू करेंगे तो रब की ज़ात जो है हमारे साथ ताउन करेगी, मदद करेगी। और अगर खुदा न खास्ता हमने अपनी खुद की कसर ना निकाली, खुद की कमी ना पूरी की, तो जिस दिन उसने कसर निकाली वो मेरे और आपके बस से बाहर होगी। ये एक हकीकत बात है, चाहे आप इसको तस्लीम करें चाहे आप इसको ना करें।
अब अंदर क्या क्या किस किस चीज़ की कमी है, ये एनालाइज करना है हमें, मैंने भी बैठकर, आपने भी बैठकर। जब हम इन पूरी कसरों को एक प्रॉपर तस्वीर के सामने ले आते हैं, या इसको प्रॉपर एक तरीक़ाकार से सामने अपने रख लेते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ की ये कसर निकलने वाली है, इस चीज़ की ये कसर निकलने वाली, इस चीज़ की ये कसर निकलने वाली। और जहाँ पर कुछ कसरें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं हैं, यानी गुज़रे हुए लम्हात, गुज़रे हुए वक़्त, गुज़रे हुए सातें, गुज़री हुई घड़ियाँ जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अब उन सातों को, उन घड़ियों को भी हमने, कुछ ऐसे काम अधूरे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कहीं नमाजें रह गई हैं, कहीं प्रॉपर ज़कातें रह गई हैं, कहीं प्रॉपर सदक़ात रह गए हैं। ये सब चीज़ों की कसर जो है ये अब हमने निकालनी। और जैसे जैसे हम इस कसर को निकालते जाएंगे तो प्रॉपर सिरात मुस्तकीम की तरफ जाते जाएंगे, और इंसानियत की इस्लाह के लिए एक खूबसूरत पर्सनैलिटी जो है वो बनती जाएगी हमारी, मेरी भी और आपकी भी। दो चीज़ें अपने ज़हन में रखिएगा, कसर यानी कमी पूरी करना, ये एक हद तक इंसान के हाथ में है, एक हद तक सिर्फ, और बकाया पूरा इसका जो कंट्रोल, पूरा जो इसका रिमोट, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब हम जो इबादत, रियाजत, ध्यान, ज्ञान जो उसके साथ ताल्लुक़ वास्ता जोड़ कर काम करते हैं, उसमें हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी जो है हमारी तरफ से नहीं रहनी चाहिए। बाकी उसको कबूल करना, उसको अपने हाँ रजिस्टर्ड करना, उसका अजर कन्वर्ट करना नेकी में या सवाब में, ये अल्लाह ताला का ही काम है। दुनिया में बहुत अफराद आपको मिलेंगे, बहुत सारे अनगिनत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने लफ्ज़ कसर को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे नुकसानात का सामना किया, काफ़ी सारे नुकसानात को फेस किया, काफ़ी सारे नुकसानात को पाला, सिर्फ एक छोटे से लफ्ज़ कसर के लिए। कसर का ताल्लुक इस कायनात के साथ और इंसान के साथ बहुत गहरा है। हम लोग कई काम ऐसे हैं ना चाहते हुए छोड़ देते हैं, अधूरे छोड़ देते हैं, और इसमें भी शैतान का अमल दखल और हमारा अमल दखल मिलजुल कर होता है। जब दोस्ती याराना शैतान के साथ चलता रहेगा वक्त के साथ साथ, तो जो पॉजिटिव काम है उसमें कसर रहेगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। और जब इस दोस्ती को, इस फ्रेंडशिप को हम ख़त्म करेंगे और उसकी ज़ात को साथ लेकर चलना शुरू करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पूरी करता हूँ कि कसर कहीं नहीं होगी, कमी कहीं नहीं होगी, फिर एक प्रॉपर तरीका चलता जाएगा। और जहाँ पर कोई कसर या कमी अगर आ गई किसी वजह से, तो वो फिर रब की ज़ात जो है उस कसर को पूरा करेगी। अकाउंट एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान का एक खाता है, आपका भी मेरा भी। हम अपने खातों में जब सालाना एक अर्निंग या इनकम निकालते हैं तो उसमें कुछ ज़ायद अखराजात ऐसे हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसमें वो जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें एक कसर रह जाती है, एक कमी जो है कहीं ना कहीं रह जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए फिर उसके साथ ये कर, उसके साथ ये कर, झूठ का सहारा ले, कहीं टोपी ड्रामा चल रहा होता है, कहीं ये चल रहा होता है, कहीं जनाब बात को घुमाया जा रहा होता है, और काफ़ी सारे हम असबाब करते हैं उस छोटे से लफ्ज़ कसर को पूरा करने के लिए। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब किसी चीज़ में कसर यानी कमी आ जाए तो सिर्फ रब की ज़ात ही उस कसर को पूरा कर सकती है, बकाया कोई इंसान नहीं कर सकता। जब किसी मामले में, जब किसी शादी में, ब्याह में, तकरीबात में कुछ ऐसे हालात अमूमन बन जाते हैं कि इत्तफाकन या गलत असेसमेंट की वजह से कहीं कसर आ जाती है खाने में या पीने में या किसी और चीज़ में, तो उस वक़्त
हाथ पांव की इंसान को पड़ जाती है। कहते हैं जान के लाले पड़ जाना, परेशानी आ जाना एकदम, बैठे बैठाए कि ये कैसे, किस तरीके से इसकी कसर यानी इसकी कमी जो है ये पूरी होगी। उस वक़्त एक ऐसी ज़ात जो नज़र नहीं आती हमें, वो उस कसर को पूरा करती है, सबकी इज्जतें रखने के लिए, सबकी लाज रखने के लिए। ये एक निज़ाम है ज़िंदगी का। हम जब अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को फोकस करके चलते हैं तो कई ऐसी कसरें हैं जो हमने खुद की निकालनी, और हम इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि शायद कोई आके इस कसर को सीधा कर दे, इस कसर को सीधा कर दे, इस कसर को सीधा कर दे। ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा होता है। हर इंसान की अपनी कसर है, हर इंसान ने अपनी कसर को जो है पूरा करना है। किस तरीके से करता है ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर और आपके ऊपर। और जब हम इन कसर लफ्ज़ को समझ लेंगे कि ये कमी है क्या चीज़ की, फिर इंशाअल्लाह ताला एक मामले की नोयत तक, मामले की बुनियाद तक, तय तक जो है आप पहुंच जाएंगे। जब इंसान किसी तय तक पहुंच जाता है, किसी की बुनियाद तक पहुंच जाता है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कितना मटेरियल है, इसके अंदर कितनी ज़रूरत है, और इस बुनियाद के ऊपर जो बिल्डिंग या इस बुनियाद के ऊपर जो सतून है ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकता है। तो ये बात होती है सिर्फ बुनियाद की। तो अल्लाह ताला जितने भी अफराद हैं इस वक्त जिनके अंदर ये कसरें रह गई हैं, उसको पूरा करने की तौफीक, हिम्मत और जज्बा दे। और जहाँ पर हम इन कसरों को हटाकर और अपने आप को ये मानना शुरू कर देंगे कि नहीं जी हमारे अंदर तो कोई कसर नहीं है, या हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर गाड़ी नहीं चलेगी, फिर निज़ाम ख़राब होगा, फिर मामले उलझेंगे। बड़ी मज़े की बात आपको बताता हूँ।